राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों के लंच बॉक्स की एक आसान सी रेसिपी। ये रेसिपी लंच बॉक्स के लिए भी है और सुबह सुबह नाश्ते के लिए भी है। सबसे पहले आप ये व्यू देखिए, ये हमारी पालतू बिल्ली नहीं है। पता है ये नीचे वाला कमरा है जहाँ पे हम सोते हैं। तो जैसे ही मैं उठी, इस सोफे के सामने है हमारा बेड, तो मैं इसके सामने ही बैठी हुई हूँ। मतलब कि जैसे ही मैं उठी, उठ के देखती हूँ कि सोफे पे बिल्ली बैठी हुई है। मतलब बच्चों के पापा तो उठ चुके हैं और मैं यहाँ पर जैसे ही उठ के बैठी, थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ, तो सामने ये महारानी दिखाई दी। और आपको पता है ये ऊपर दूध पी के और नीचे आके आराम से बैठी हुई है, सस्ता रही है। और इसने मुझे देख भी लिया है और मैंने इसको आवाज़ भी लगाई कि यहाँ पे क्या कर रही है, चल भाग जा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं उठी। यहाँ से बोल रही है मैं तो सो रही हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे। मतलब बिल्कुल भी डर नहीं रही थी और मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे ये भी हो रहा था कि ऊपर बहुत सारा दूध रखा था, दही वगैरह बना के रखी हुई थी, ऊपर से मैं रेसिपी शूट कर रही थी उसकी जो है घी वगैरह की, तो आज ये सारा का सारा ख़राब करके आ चुकी है। चलिए, तो ये मैंने आपको दिखाई जंगली बिल्ली। यहाँ पर देखिए मैं लेके आ चुकी हूँ चने। तो बच्चों को जो चीज़ भा जाती है ना, बस उसके पीछे पड़ जाते हैं। खुशी मुझे इस बात की है कि मेरे बच्चे एक हेल्दी वे की तरफ जा रहे हैं। मतलब जैसे हमने दुकान की चीज़ें वगैरह लाना घर में बंद कर रखा है, बाज़ार की चीज़ें भी बहुत ही कम खाते हैं और बच्चे धीरे धीरे क्या करें, अपने आप हेल्दी वे की तरफ जा रहे हैं। और ये जो नाश्ता आपको मैं देने जा रही हूँ वास्तव में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, ठीक है ना। तो ये आप चने देख रहे हो, इनको मैंने नहीं भिगोया था, इनको मेरे बेटे अर्नव ने भिगोया था। उसे आजकल ये वाला नाश्ता बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज दूसरा दिन है, कल भी बनाया था, आज फिर बनाया मैंने और कल फिर बनाऊंगी। बोल रहे थे अब सुबह के टाइम में टिफ़िन में यही नाश्ता जाया करेगा और घर पर भी हम इसी को खा के जाया करेंगे नाश्ते में। तो उसने शाम के टाइम में यहाँ पर कुछ चने भिगो के रख दिए थे। मैं भिगोती तो इनको धो के भिगोती, उसे पता नहीं था इतना। उसने क्या किया, चने निकाले और पानी में डाल के रख दिया। तो मैंने जब सुबह उठ के देखा तो अच्छा खासा जो चने हैं हमारे जो है भीग रहे थे, अच्छे से फूल रहे थे, लेकिन इनमें पानी ना कम था। तो सुबह को जब मैं झाड़ू वगैरह लगाने आती हूँ ना ऊपर, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के इनमें चली गई थी। तो 1 से 1.5 घंटा ये पानी में भीगे रहे। वैसे तो फूले हुए थे और भी अच्छे से फूल गए थे। अब मैंने इनको 1-2 बार फिर से धो लिया था, कुकर में इनको डाल दिया है और टेस्ट के हिसाब से या 1 छोटा चम्मच के जितना नमक डाल दिया है और आँच पे रख दिया है। तो चने उबलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी मुझे दूध लेने भी जाना है, तो मैंने चने उबलने के लिए रख दिए हैं। आधा घंटे का टाइम मुझे लग जाता है दूध लाने के चक्कर में। तो बस जब तक मैं आऊँगी कुकर में सीटी लग जाएगी और मेरे चने भी उबल जाएंगे और मैं अपना नाश्ता वगैरह आराम से बना लूँगी। क्योंकि जब सुबह का टाइम होता है और बच्चों का स्कूल टाइम होता है, खासकर उस टाइम पे हमें बहुत दिक्कत होती है। 1-1 मिनट बहुत कीमती होती है। हम घर में 3 नहा चुके हैं, चौथा है ये अर्नव, तो ये सबसे बाद में नहाता है और बहुत मस्ती करता रहता है। मतलब आलस सा करता रहता है, ऐसा लगता है जैसे स्कूल के लिए तो वैसे ही लेट हो जाता है और इसकी मस्ती ना चालू रहती है। स्कूल जाने के लिए तो आलस नहीं करता है, लेकिन हाँ फिर भी पता नहीं क्या जान सी बचाता ही रहता है। ये घर में सबसे छोटा है ना, तो उसको मैंने पानी गर्म करके दे दिया है। अभी बच्चों को पानी गर्म करके ही दे रहे हैं, गर्म पानी में नहाना ही सही है क्योंकि सर्दी भी अच्छी खासी सी हो रही है क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही है। यासिका स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के हो चुकी है तैयार। यासिका मुझसे पहले नहा लेती है। मेरे घर में सबसे पहले मेरे हस्बैंड नहाते हैं क्योंकि नहाने के बाद पूजा पाठ करते हैं और मंदिर वगैरह साफ़ करते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इनके बाद यासिका नहाती है। नहाने के बाद ये लड्डू गोपाल जी को नहलाती है। राधे कृष्ण जी का स्नान करवाते हैं मेरे हस्बैंड। लड्डू का स्नान करवाती है यासिका और मैं इनकी जो है पेट पूजा या बाकी के घर के सारे काम करती हूँ और मेरा बेटा कुछ नहीं करता है। मर्जी आया तो कर लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। एक लड़का है, ऊपर से सबसे छोटा भी है। तो यहाँ पर मैं दूध लेके आ चुकी हूँ और जो मेरे चने थे वो भी अच्छे से उबल कर हो चुके हैं तैयार। तो अभी काफ़ी ठंड है और जब मैं घर से बाहर जाती हूँ दूध लेने के लिए, जैसे कि जाती हूँ, तो रास्ते में ना हाथ इतने बुरी तरीके से ठिठर जाते हैं। घर आके कुछ काम करने लगूँ तो उंगलियाँ चलती नहीं हैं, एकदम से ना जाम सी हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करती हूँ, गैस को थोड़ा सा ऑन कर लेती हूँ और हाथों को सेक लेती हूँ। लेकिन जब स्कूल टाइम होता है, यानी स्कूल खुले रहते हैं, बच्चों के लंच बनाना होता है और नाश्ता वगैरह बनाना होता है ना, तो तब दिमाग बहुत चक्कर सा काटता रहता है। भले ही मैं हाथ सेक रही थी लेकिन बार बार ध्यान जा रहा था घड़ी की तरफ और काम की तरफ। तो चलिए कुकर का ढक्कन
खोल देते हैं और यहाँ पर देखिए जो चने हैं वो बहुत ही अच्छे से उबल कर तैयार हो चुके हैं। जब भी आप इस तरीके के नाश्ते बनाएं तो चनों को बहुत ही अच्छे से उबाल लेना चाहिए, इनको खड़ा सा नहीं रखना चाहिए। फिर कितनी बार ऐसा भी होता है कि आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से चनों को उबाल लिया है, लेकिन कोई कोई चना ना कच्चा सा है और बहुत ही हार्ड हार्ड सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो ये कच्चा सा हो। तो वो जो होती है ना, वो चने के ऊपर भी बात होती है कि चने की क्वालिटी कैसी है। इनको हम निकाल लेते हैं एक थाली में। और आप ये इतने सारे चने देख रहे हैं ना, इनमें से मुझे और मेरे हस्बैंड को बस थोड़े से ही चने मिलने वाले हैं, बाकी के ये दोनों बहन भाई खा जाएंगे। मतलब इनको ये नाश्ता इतना पसंद आ रहा है। अब तो बोल रहे थे कि मम्मी सुबह को पूरी पराठे और कुछ भी बनाना बंद करो, सिंपल हमारे लिए नाश्ता बनाया करो। मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, रोज़ रोज़ मैं भी रोटी पराठे पूरी बना बना के बोर हो चुकी हूँ। कोई टाइम ऐसा हो जो मुझे थोड़ा सा जो है आराम मिले इस तवे से, चकला बेलन से। चलिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दिया, इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है और थोड़ा सा डाल दिया है जीरा। जीरा जब हमारा हल्का सा चटक जाता है तो यहाँ पर ये चने डाल देंगे। देखिए हो सकता है कुछ कमेंट्स आने लगे कि ये इतना सिंपल है, इसमें ये डालते इसमें वो डालते। मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ वो मैं अपने घर में बनाती हूँ, उसमें कोई काम धाम अलग से नहीं लेके आती हूँ, या ऐसा नहीं है कि उसको आपको दिखाने के लिए या अच्छा दिखाने के लिए या स्टैंडर्ड वे में बनाने के लिए मैं उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले झोंक दूँ और घर वाले फिर खाए ना। बच्चे एकदम सिंपल खाना पसंद करते हैं, बच्चों के हिसाब से यहाँ पर मुझे खाना बनाना होता है। बच्चे क्या, हम भी सिंपल ही खाना खाते हैं। इसमें मैंने बहुत ही हल्का सा मिर्च डाला है, मिर्च डाली है, बहुत हल्का सा नमक डाला है और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। इससे अलग मैंने कुछ भी नहीं डाला है। ना मैंने इसमें टमाटर का तड़का लगाया है, ना मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। बहुत ही सिंपल वे में इसको बनाया है। अब हमें इसको क्या करना है, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मीडियम करते हुए भून सा लेना है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भून लेना है, ताकि जो हमने यहाँ पर ये मिर्च मसाला वगैरह जो भी कुछ थोड़ा बहुत डाला है वो अच्छे से फ्राई सा हो जाए और साथ में चनों में उनका टेक्सचर अच्छे से चला जाए। तो बिल्कुल ये तैयार हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हल्की सी हरी मिर्च डाल देते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर केवल एक ही हरी मिर्च डाल रही हूँ और इसको बहुत ही बारीक बारीक से कट कर रही हूँ। आप देख लीजिएगा, अगर आपके बच्चे खा लेते हैं हरी मिर्च, जैसे खाते हैं तो दांतों के नीचे भी आती है, बच्चों का मुंह भी जल जाता है, जल ही जाता है, बड़ों का भी जल जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर नहीं खाते हैं ना बच्चे, हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों को भी स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने आधा नींबू निचोड़ दिया है। अब बात करती हूँ इसमें मिर्च मसाले डालने की। अगर आप इनको एकदम स्टैंडर्ड से वे में बनाना चाहते हो या और थोड़ा सा इसको मज़ेदार सा बनाना चाहते हो, एक जैसे चाट सी बनाई जाती है कुछ इस तरीके से, तो आप यहाँ पर बहुत कुछ डाल सकते हो। यहाँ पर अगर आप अपने घर में प्याज खा लेते हो ना, तो आप प्याज भी डाल सकते हो, टमाटर भी डाल सकते हो, टमाटर का तड़का भी लगा सकते हो, चाट मसाला भी डाल सकते हो, भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हो। मतलब टोटली मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मेन तो चीज़ होती है हल्का सा नमक, उसके बाद ही होते हैं सारे मसाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने इनको कर दिया है बिल्कुल तैयार और बच्चों के लंच बॉक्स लेके आ गई हूँ। इनको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया था, ताकि जो भी मसाले वगैरह मैंने यहाँ पे डाले हैं सारे चनों में अच्छे से जा सके। तो यहाँ पर यासिका का आपको नीले वाला लंच बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है, ये अर्नव का है। और दूसरा लंच बॉक्स सिंपली अपने जो टिफ़िन रहते हैं पीले ढक्कन वाले मिल्टन के, वे हैं। तो उसी में आजकल यासिका लंच लेके जा रही है। दरअसल क्या हुआ था, यासिका के पापा गए थे बाहर किसी काम से और वे वहाँ पर टिफ़िन लेके गए थे। तो मैंने यहाँ पर मतलब उनको दोनों ही टिफ़िन दे दिए थे, स्टील वाला भी दे दिया था और जो यासिका का वो भी दे दिया था। तो ये वाला टिफ़िन तो घर वापस आ चुका है और वो वहीं पे रह गया था, ठीक है ना। तो इसी वजह से यासिका को इस वाले टिफ़िन में मैं आजकल लंच दे रही हूँ। बस जैसे ही मौका लगेगा तो बाज़ार से लेके आऊँगी। इस टिफ़िन से बात भी नहीं बनती है यासिका की, क्योंकि कभी कभी सब्जी वगैरह देनी होती है, पराठे वगैरह में अचार वगैरह भी रखना होता है, तो इस टिफ़िन से काम चलता नहीं है। तो फाइनली बच्चों के लंच बॉक्स मैंने कर दी हैं पैक। तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक और प्यारी सी टेस्टी सी हेल्दी सी रेसिपी के साथ।